नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, जो बच्चे बोर्ड का रिवीजन एक बार में ही करना चाहते हैं, पूरा आपको 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसी एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और ये मेरा दावा है कि इससे बाहर जो हम आपको सवाल कराएंगे, ये आपके प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। और जिस टाइप के सवाल हम आपको कराएंगे उस टाइप से बाहर आ ही नहीं सकता है। ओके, तो जो भी तैयारी कर रहे हो बोर्ड की और ये सोच रहे हो कैसे इतना जल्दी पढ़ें, पता नहीं कौन से कंसेप्ट का आएगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, उस कंसेप्ट के ऊपर जो सवाल आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीजें एक साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये जो आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा आज, उसकी पूरी पीपीटी पीडीएफ हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपका पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको याद होगा, किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए 2D स्पेस के अंदर आप दो एक्सिस बनाते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पर जो डिस्टेंस आप मेजर करते थे राइट हैंड साइड में, उसे पॉजिटिव लेते थे, लेफ्ट वाली नेगेटिव लेते थे, ऊपर वाली पॉजिटिव लेते थे वाई एक्सिस पे, नीचे वाली नेगेटिव लेते थे। और इस तरीके से एक पॉइंट की पोजीशन आप इसे बता दिया करते थे। यहाँ पे मैं ये जूम करके चल रहा हूँ कि क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छे से याद है। ओके, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। हमें यह पता करना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो वैसे तो इसका एक प्रूफ होता है, लेकिन प्रूफ को मैं यहां पे इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी आपके एग्जाम है। ठीक है, अभी आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं। सीधा फॉर्मूला क्या है कि ये जो आपकी डिस्टेंस d है, इसका फॉर्मूला आपका ये है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका जो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है आसानी से आ जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला लगाते हुए दो सावधानियां बरतनी है। क्या सावधानियां बरतनी है? यहाँ पर x1 x2 y1 y2 का जब आप साइन लगाओ प्लस माइनस, उसका ध्यान रखना, वहां पे गलती मत कर देना, क्योंकि वहां अगर गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण देखो, जैसे मान लेते हैं आपका ये पॉइंट है 1,2 और -3,4, और हमको पता करनी है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब इसमें देखो, अब आपकी मर्जी है, किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, जिस पॉइंट का मन करे उसको। एक काम करता हूं, मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं और इसको x2 y2 मान लेता हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट x1 माइनस x2। x1 क्या है 1 माइनस x2 है आपका माइनस का 3। ओके, तो यहां पे एक माइनस और आएगा, ऐसे करके ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 है आपका 2, y2 है आपका 4, इसका होल स्क्वायर। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो अंदर आएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर, और 2 में से 4 गया -2, तो -2 का होल स्क्वायर। 1 + 4 यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आएगा आपका +4, तो ये कितना आया 25 और 4 29, ये आपका आंसर आ गया। ओके, 25 और 4 29, अप्लाई करना आ गया फॉर्मूला। तो ये देखो, ये हमारी सिर्फ जो फॉर्मूला मैंने बताया है, ये एक ईंट है। ओके, ये क्या है, एक ईंट मान लो इसको, और जो सवाल आएंगे वो घर की, वो आपका आएगा घर।
तो इन ईंटों की सहायता से हमको जो है एक तरीके से घर बनाना होगा, या यूं कहें जो सवाल आएंगे उसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाएगा। सवाल इतना सीधा नहीं आएगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ, वो कुछ और सिचुएशन आपको बना के दे देगा और कहेगा कि इसको सॉल्व करो, और उस सिचुएशन में आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो ऐसे सवाल देखते हैं जो आपके पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, ABCD is a rectangle whose 3 vertices are 4,0, 4,3 and D,0। ओके, ABCD रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ABCD। A नहीं दे रखा है, B है 4,0, C है आपका 4,3, D है आपका 0,3 और A आपको नहीं पता है। क्या कहा है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसके जो डायगोनल हैं उनकी लेंथ बताओ। तो देखो इसके दो डायगोनल हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। मजेदार बात यह है कि दोनों की लंबाई आपकी सेम होगी, दोनों की लेंथ आपकी सेम होगी। तो और ये हम आसानी से निकाल सकते हैं BD वाला। तो देखो BD निकालेंगे तो BD के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और इन दोनों की डिस्टेंस निकालने के लिए इसको किसी एक को x1/1 किसी दूसरे को x2/2 मान लो। तो ये मान लिया x1/1 और ये मान लिया x2/2। तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया? ये -4 का होल स्क्वायर, ये होता है +16 और 3 और ये आपका 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये आ गया। और जितना आपका BD है उतना ही आपका AC भी आएगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है। तो देखो मैंने कहा था ना कि सवाल के अंदर आपका ऐसा देगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे यूज कहाँ हो रहा है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने में। सीधे सीधे नहीं कहेगा कि B और D के बीच की डिस्टेंस निकालो, कभी नहीं कहेगा, वो तो फिर कोई भी निकाल देगा, है ना। चलो एक और सवाल देखो, इसमें कहा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट P जो है x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ओके, कहा है पॉइंट P है आपका और पॉइंट A और B है। तो A आपका क्या है 2,5 और B आपका है -3,7 और पॉइंट P यहाँ पे कहीं है। और पॉइंट P इस तरीके से है कि पॉइंट P की A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ओके, इक्विडिस्टेंट है ना। इसका मतलब PA आपका PB के इक्वल होगा। अगर PA आपका PB के इक्वल है तो बस PA कितना है? PA है, अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर यानी y - 5 का होल स्क्वायर। और PB ये आपका PB है। PB है आपका x1 - x2। तो देखो x -3 तो ये आपका +3 हो जाएगा। यहाँ पे सावधानी बरतना, गलती होने के चांस है। और y - 7 का होल स्क्वायर, दोनों ओर का होल स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाए। तो होल स्क्वायर करने से रूट हट गया और इन होल स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे। तो अगर x - 2 को ओपन का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा आपका x² - 4x प्लस का 4 और ये आएगा y² माइनस का 10y प्लस का 25 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 6x + 9
और इसका ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 ये आ गया। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी कट गए, वाई स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये भी कट गया। अब एक काम करते हैं, सबको इस तरफ ले आते हैं। तो देखो माइनस का 4x और 6x यहाँ पर आएगा तो माइनस का 6x, फिर यहाँ पे प्लस का 4 है या यूं कहीं माइनस का 10 है 10y, और माइनस का 14y यहाँ पे आएगा तो प्लस का 14y। 4 और 25 ये हो गए 29, और 49 और 9 ये हो गए आपके 58। 58 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आपके हो गए माइनस का 10x, माइनस का 10 प्लस के 14 तो प्लस के 4y, और 29 में से 58 गए तो माइनस के 29। ये आपका आंसर आ गया, ओके। अच्छा हो सकता है कि कई बार क्या हो, हम यहां से चीजों को उठाकर यहां पर लेकर आए हैं तो ये आंसर मिला है, अगर यहां से उठाकर उधर ले जाते तो इसका माइनस आंसर मिलता, एक ही बात है, ठीक है। तो इस पूरे को चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 10x माइनस का 4y और प्लस का 29 इक्वल टू 0। तो चाहे आंसर को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये सवाल सब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया है। एक और देखो अगला सवाल, इफ ए जो है 4,3, बी है -1,y, ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अच्छा राइट एंगल एट ए, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और ए पर राइट एंगल है, ये बी और सी है। ए है आपका 4,3, बी है आपका -1,y और सी है आपका 3,4। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्या है y की वैल्यू बताओ, ठीक है। आपका ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, y की वैल्यू बतानी है। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, उस खासियत का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी खासियत क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी कि इस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ये हमारा आएगा BC के स्क्वायर के, इसको यूज कर लो। तो AB, तो आपकी ये AB कितनी है, AB है अंडर रूट x1 माइनस x2 है ना, या x1 माइनस x2, तो -1 -4 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये है AB और हमें इसका करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया, प्लस AC आपकी ये है अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 3 और y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 4, और BC आपकी ये है x1 माइनस x2 -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, ओके। इसको अच्छा इसका भी होल स्क्वायर है। अब होगा क्या, ये होल स्क्वायर रूट को खा जाएगा, तो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 -4 ये हो गया -5, -5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। इसका ओपन करेंगे तो y स्क्वायर -6y प्लस के 9 प्लस इसके रूट का स्क्वायर करेंगे हट आएगा, और 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर 1 और 3 में से 4 गया -1 -1 का स्क्वायर भी 1 इक्वल टू -1 -3 -4 का स्क्वायर किया प्लस का 16 और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो y स्क्वायर -8y प्लस 16 ये आ गया, ओके। इसको सॉल्व करना है। देखो आपका y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया है ना,
और ये आपका माइनस के 6y है। देखो 25 और 9 ये हो गए आपके कितने 34, 34 35 36 और माइनस के 6y, ये 8y यहाँ पे आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। और ये 16 और ये 16, 16 और 16 32, जब 32 यहाँ पे आएगा तो माइनस के 32 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस का 6y प्लस का 8y, तो ये बचा आपका प्लस का 2y, प्लस का 36 माइनस का 32 तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो 2y इसको उधर ले आओ तो माइनस का 4, तो y आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 यानी माइनस का 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। तो देखो ये भी इसी तरीके के सवाल है जिसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन मुंह से नहीं बताएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। वो ये चेक करेगा सवाल के अंदर कि क्या आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, और क्या आप ये सोच पा रहे हो कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैं इस सवाल को कर लूं। तो थोड़ा सा जो है, कभी भी किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सीधा सवाल कभी नहीं पूछा जाता है। हमेशा ये देखा जाता है कि जो चीज आपको बताई गई है उसका यूज आप कैसे करते हो। चलो एक और देखो, इफ ए आपका पॉइंट है 5,2, बी है 2,-2, सी है माइनस के 2,t, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल बी जो कि 90 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ओके, ये फिर से आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल इस बार कहां पर है बी पर, और ये पॉइंट क्या है आपके, ये आपका ए है, बी है और ये सी है। ए है 5,2, बी है 2,-2 और सी है माइनस के 2,t। देखो जैसे पीछे सवाल कर रहा है सेम उसी की तरह सवाल है, बस एक छोटा सा अंतर है कि यहाँ पे y दे पूछा था, यहाँ पे t पूछा है ना। तो इसी तरह इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, इजीली सवाल हो जाएगा सेम तरीके से। आगे देखते हैं, एक सवाल ये पूछा है अगला, ये भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। आपका राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, इसके अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं और यहाँ पे P नहीं पता है, और राइट एंगल है बी पर और कहा है P की वैल्यू बताओ। तो देखो ये सवाल आपका 3 बार पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंट है यानी ये कॉन्सेप्ट, तो निकाल लोगे आसानी से पिछले वाले सवाल के तरीके से ही। एक और देखो अगला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। कह रहा है x की वैल्यू बताओ जिससे कि P और Q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट हो। तो बस P और Q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट कर देते हैं। तो मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2 है ना। फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला डिस्टेंस का, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है PQ, वो 10 दे रखी है। और ये है अंडर रूट x1, x1 है x, x2 ये है 9, y1 ये है 4, y2 ये है 10। ओके, इसको सॉल्व करना है, दोनों ओर का होल स्क्वायर कर दो। तो 10 का स्क्वायर किया इक्वल टू, अब रूट हट चुका है यहां से स्क्वायर करने पर, और ये x माइनस 4 का 9 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इसका ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, प्लस का 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का 18x, और 4 में से 10 गया माइनस के 6, माइनस के 6 का स्क्वायर किया तो प्लस के 36। ओके, ये 10 स्क्वायर आपका 100 हो गया, 100 को वहां ले गए, तो देखो यहाँ पे बचा आपका एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 18x, ठीक है। आपका ये प्लस का 81 है, प्लस का 36 है, और ये 100 जब उधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, और इक्वलिटी में आपके पास 0 है। इसको सॉल्व कर लो,
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 81 में से 100 गए तो ये आपका बच गया 19, माइनस का 19 प्लस का 36, तो प्लस के 17 बच गया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि फैक्टर करने के लिए यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको गुणा करने पर तो 17 आ जाए और जोड़ने पर 18 आ जाए। तो वो आपके नंबर कौन से हैं? वो आपके नंबर ये हैं, 17 और 1, है ना। गुणा करने पर 17 आ रहा है, जोड़ने पर 18 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस के एक्स प्लस के 17 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो इनमें से, तो x माइनस 17 और यहां से माइनस के 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x माइनस 17 इक्वल टू 0। फैक्टर किए तो ये x माइनस 1 x माइनस 17 इक्वल टू 0। इस चीज को अगर 0 होना है तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखो और एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। तो यहां से आया x इक्वल टू 1 और यहां से आया x इक्वल टू 17। ओके, इसका मतलब कि x की ऐसी दो वैल्यू हैं जिससे कि आपकी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट आ जाएगी। इसीलिए यहां पे देखो s लिखा हुआ, वैल्यूज x की आपके दो आंसर आ सकते हैं, वो आ गए 1 और 17। तो ये आपका ऐसा सवाल था जो पुराने किसी कंसेप्ट पे यूज नहीं था, लेकिन सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला पर था। बस इसने जो खुद कहा है कि ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट हैं, सॉरी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है, तो x बताओ। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा टेढ़ापना क्या इस्तेमाल करा है। आमतौर पे क्या करते थे हम, जो शुरू में मैंने आपको बताया था बिल्कुल, उसमें पॉइंट दे रखे होते थे, डिस्टेंस निकालनी होती थी। इसमें डिस्टेंस दे रखी है और एक चीज इसमें से गायब कर दी है, वो निकलवाइए, तो वो आ गई आपकी आसानी से। चलो एक और सवाल देखते हैं, इसका नाम एक और कंसेप्ट देखते हैं जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। इसके ऊपर से ही सवाल आपके आते हैं। क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला? इस सेक्शन फॉर्मूला आपका ये है कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट A और B है, ओके, पॉइंट A है आपका x1 y1, पॉइंट B है आपका x2 y2, और ये जो आपका लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर पॉइंट P है, सच दैट AP और BP इनका रेशो m/n है ना, इनका रेशो m/n है। यानी कि अगर इसकी डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को जब डिवाइड करेंगे, इसकी डिस्टेंस को इसकी डिस्टेंस से, तो आपको m/n मिलेगा। ठीक है, या इसको दूसरा नाम दे देते हैं m1 m2, एक ही बात है। कई जगहों पे m और n यूज करते हैं, कई जगहों पे m1 m2 यूज करते हैं। अच्छा, m1 आपका कॉरस्पॉन्डिंग है इसके a के, है ना, a आपका x1 y1 है ना, तो ये डिस्टेंस m1 की कॉरस्पॉन्डिंग है और ये डिस्टेंस आपकी m2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब सवाल यह है कि ये पॉइंट P कैसे निकाला जाए। पॉइंट P हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि पॉइंट P x, y है। ओके, तो अगर ये x, y है तो पॉइंट P निकाला कैसे जाए? तो इसके कोऑर्डिनेट देखो ऐसे निकलते हैं, x आपका निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और ठीक इसी तरह आपका y निकालने का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से आपके
x और y दोनों आ जाएंगे। ठीक है, एक और देखो, और ये आपका कंसेप्ट हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों पॉइंट हैं 1,2 और -3,4। ओके, हमें ऐसा पॉइंट पता करना है, से वो P है, सच दैट AP और BP का रेशो 3:2 हो, है ना, 3:2 रेशो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये दूरी आपकी 3 हो, या गलत लिख दिया, ये छोटा है ना तो इसको कम लो, बड़े वाले को ज्यादा लो, ये 2 और ये 3। हो सकता है कि ये दूरी आपकी 2 हो, ये दूरी आपकी 3 हो, है ना, AP और BP, इसका रेशो 2/3 आना चाहिए। या हो सकता है AP आपकी 4 हो और BP आपकी 6 हो, या ये भी हो सकता है कि ये आपकी 6 हो और ये आपकी 9 हो, ये दोनों दूरियां। यानी कि ये दूरियां जितनी भी क्यों ना हो, AP और BP, बस इनका जो अनुपात है, रेशो है, वो 2:3 आना चाहिए सॉल्व करके। तो यहाँ पे याद रखना, ये डिस्टेंस नहीं है AP और ये M और N, ये क्या है? ये डिस्टेंसेस के रेशो हैं। ओके, तो चलो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना जो है ये सवाल करते हैं। x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? देखो, ये पॉइंट मान लिया x1 y1, ये पॉइंट मान लिया x2 y2, और ये पॉइंट मान लिया m1, और ये पॉइंट मान लिया m2। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, सॉरी पॉइंट नहीं है, ये रेशो है। x1 y1 के पास वाला आपको m1 मानना है और x2 y2 के पास वाला आपको m2 मानना है। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, वरना गलत उत्तर आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 ये है 2, x2 ये है -3, m2 ये है 3, m2 x1 है 1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3। तो ये कितना आया? -6 प्लस के 3, तो प्लस के 6, सॉरी -3, है ना, -6 प्लस का 3, सॉल्व करेंगे तो प्लस -3, और ये आपका 5। इसी तरीके से अगर y निकालना है तो y क्या है? m1 y2, m1 है ना, y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया 8 और ये हो गया 6, 8 और 6 14, और अपॉन में 5। तो ये जो पॉइंट x, y है आपका क्या आ गया? -3/5, 14/5। ओके, ये उत्तर आ गया आपका। कितना आसान है, बस आपको x1 y1, x2 y2, m1 और m2 की पहचान करनी है, फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सीधे सीधे इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सवाल ऐसा पूछा जाएगा जिसके अंदर ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। देखो जरा ऐसे कुछ सवाल, जैसे ये सवाल है आपका, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P that divides the line segment joining the points A and B in the ratio 2:3 lies? पॉइंट P आपका, देखो A और B हैं आपके। A क्या है आपका? 2, -5, और B क्या है आपका? 5, 2। और पॉइंट B, P क्या है? पॉइंट P इस तरीके से है कि ये 2:3 में इनको डिवाइड कर रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 क्यों लिखा और यहाँ पर ही 3 क्यों लिखा है? हो सकता है मैं यहाँ पे 3 लिख सकता था, यहाँ पे 2 लिख सकता था। इसकी वजह है, वजह ये है कि पहले बात करी गई है A की,
तो ये जो पहला रेशो होगा वो ए के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और बाद में बात की गई है बी की, तो सीधे बाद वाला ये बी के लिए है। तो ये सावधानियां भी जरूर बरतना, वरना पता लगा इसी के नंबर कट गए। तो बस अब इनको नाम दे दो, x1 y1 ये m1, x2 y2 ये m2, x p का जो x कोऑर्डिनेट है वो आएगा m1, है ना, फॉर्मूला ये था ना, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 है 2, x2 ये है 5, m2 ये है 3, x1 ये है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। कितना आया ये 10 और 6 16 और ये 5। और y कोऑर्डिनेट वो भी इसी तरीके के फॉर्मूले से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है आपका 2, y2 ये है 2, m2 ये है 3, y1 है माइनस के 5। m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये आया प्लस का 4, ये माइनस के 15 डिवाइड बाय 5। तो 4 में से 15 आ गया माइनस के 11 डिवाइड बाय 5। तो आपका ये जो पॉइंट P है ये क्या आया 16/5 माइनस 11/5। लेकिन आपसे पॉइंट P नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है कि पॉइंट P जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो देखो पॉइंट P किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव। P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, इसमें कहा है फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट P this divides the line segment joining the points this and this। वो रेशो बताओ जिसमें ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। इस बार उल्टा दे दिया है, पहले रेशो दिए होते थे पॉइंट पूछा जाता था, इस बार पॉइंट दे दिया है रेशो पूछा गया है। बस तो कर लेते हैं उल्टा काम। ए है आपका 1/2 3/2, बी है आपका 2, -5, पॉइंट P है आपका 3/4 5/12। ओके, ये इनका रेशो बताना है AP और BP का। तो देखो इनका रेशो आप चाहो तो m1 m2 मान सकते हो, है ना, m1 m2 भी मान सकते हो, लेकिन m1 m2 अगर मानोगे उसमें देखो दो नुकसान है। एक तो ये है कि इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि आप इसको k/1 मानो, है ना, m1:m2 ना मान के k/1 मानो। ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। तो इसमें क्या होगा, आपका एक ही वेरिएबल बनेगा, है ना। क्यों मान सकते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए मान सकते हैं, देखो मान लेते हैं हमारा m1/m2 जो रेशो है वो 2/3 आया। m1 आपका 2 है और m2 आपका 3 है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे ही ले सकता 2/3/1, है ना। तो नीचे वाले को मैं हमेशा 1 बना सकता हूं और ये मेरा पूरा k हो गया। तो m1/m2 मानने की बजाय k/1 मान लेना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो बस ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। अच्छा इनको भी नाम देना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में m1 m2 आते हैं। तो ये आपकी m1 की वैल्यू है, ठीक है ना, m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। फॉर्मूला लगा देते हैं। x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता था, ऐसे निकलता था ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दे रखा है 3/4। m1 हमने माना है k, x2 हमने माना है 2, x2 एक्चुअली 2 है, तो 2 प्लस m2 ये आपका 1 है, और x1 ये 1/2 है, तो 1 इंटू 1/2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करना है तो एक काम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k+1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 के साथ आ गया k+1, और 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2k, और ये 1/2। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो 4 इंटू 2k 8k, और 4 इंटू 1/2 तो ये आ गया 2, है ना, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k, और 3 की 1 में करी 3, 8k प्लस 2। इसको सॉल्व करना है, 3k को वहां ले आओ, 2 को यहां ले आओ, तो 8k में से 3k गए तो 5k बचे, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो देखो k की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 1/5, है ना। तो k, तो हमने रेशो हमने क्या माना था, k:1 माना था ना, तो k:1 आ गया 1/5:1, ये आ गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेशो को एक्चुअली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो नंबर से, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:5, ठीक है। तो रेशो क्या आ गया, 1:5। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। ऐसे सवाल काफी आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है, आसान सवाल, ज्यादा टफ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है उल्टा। अच्छा, यहां पर देखो, सिर्फ x को ही यूज करके आपका k की वैल्यू आ गई, y को यूज ही नहीं करना पड़ा। तो अगर यूज करते भी तो भी कोई, तब भी आपका सेम आंसर आता। ओके, चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कहा है, फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अच्छा देखो, आपके पास 2 पॉइंट हैं, a जो कि है 5, -6, और b जो कि है -1, -4, और मान लेते हैं ये हमारा, ये आपका लाइन सेगमेंट है, और ये सपोज हमारा y एक्सिस है। पूछा है कि ये y एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। तो मान लिया ये पॉइंट आपका P है जहां पे काट रहा है, ये मान लिया x1/1, इसको मान लिया x2/2, और पॉइंट P को क्या माने, देखो पॉइंट P आपका चूंकि y एक्सिस पर है, तो ये गारंटी है कि इसका x कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट y ही है, मान लेते हैं y है। तो यही पूछा है कि एक तो रेशो बताओ, और फिर कहा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। ये रेशो भी बताना है एपी और बीपी का, और एक पॉइंट भी बताना है। तो मान लेते हैं ये आपका k:1 है, तो ये m1 आपका k है, और m2 आपका 1 है। सॉल्व कर लो। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट है हमारा 0, m1 क्या है, k है, x2 आपका -k1 है, तो -1 प्लस m2 आपका 1 है, x1 आपका 5 है, m1 प्लस m2, तो ये k+1 है, ये आ गया। अच्छा, अब इस k+1 को 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो गया, और ये माइनस का k और ये प्लस का 5, तो k आपका यहां से कितना आ गया, k आ गया, ये k को इधर ले आए तो प्लस का हो गया, ये 5 बचा, तो 5:1 का रेशो आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, 5।
अब पूछा पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के लिए y निकालना पड़ेगा। तो y का फॉर्मूला क्या है, वो ये है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है हमारा k, जिसकी वैल्यू निकल कर आ गई है 5। तो अब हम k ना रख के 5 रखेंगे। y2 है माइनस के 4। m2 है आपका 1। y1 है माइनस के 6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m1 है आपका 5 और m2 है 1। तो ये आया माइनस का 20, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6। तो माइनस का 26 अपॉन 6। काटेंगे इसको, 2 से आपका ये 13 बार जाएगा, 2 से ये 3 बार आएगा, तो माइनस 13/3। तो देखो पॉइंट P आपका कितना आया, पॉइंट P आपका आया 0, माइनस 13/3। ओके, हो गया सवाल, ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह का सवाल आने के चांस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये आपसे कई सारी बातें एक साथ पूछ रहा है। एक तो ये पूछ रहा है, एक तो आपसे उल्टा ही काम करवाया जा रहा है, रेशो निकलवाया जा रहा है, और ना सिर्फ रेशो निकलवाया जा रहा है बल्कि पॉइंट भी निकलवाया जा रहा है। और जो जानकारी आपको आपके काम की है वो ये है कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। बस इसको यूज करना है, इसको यूज कर जाओगे तो काम बन जाएगा। अगला देखो सवाल, डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन दिस, ये एक लाइन है, डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 3 एंड 2, 7। हमारे पास 2 पॉइंट हैं 1, 3 और 2, 7। ये मान लेते हैं A और B हैं, इनको नाम दे दिया 1, 3 और 2, 7। और एक लाइन है जो कि ये है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। और कहा है बताओ कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो इनका रेशो निकालना है, तो मान लेते हैं k:1 का रेशो है। तो ये आपका पॉइंट x1 y1, ये m1, ये x2, ये y2, ये m2। ओके, अब हमें क्या करना है, पॉइंट P निकालते हैं। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, m1 x2, m2 x1, तो ये 1 ही आ गया, अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या आया, m1 y2 यानी 4k, m2 y1 तो 1 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। तो देखो पॉइंट P आपका ये आ गया 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब पॉइंट P निकालने के लिए हमको k निकालना पड़ेगा। अब k कैसे निकाला जाए, तो एक बात ध्यान दो, पॉइंट P आपका इस लाइन के ऊपर दे रखा है ना। पॉइंट P कहाँ है, ये इस लाइन के ऊपर है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉइंट P इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करवा दो। तो 3x, x आपका ये है, y आपका ये है, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y आपका ये है, और माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी इक्वेशन को k प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से k प्लस 1 हट गया, यहां से k प्लस 1 हट गया, और यहाँ पे k प्लस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस का 3, और ये आपका 4k प्लस का 3
और ये माइनस का 9, इसके साथ मल्टीप्लाई इसकी होनी है। 6k और 4k 10k, 3 और 3 6 माइनस 9k माइनस 9, 10k में से 9k गया तो 1k बचा, 6 में से 9 गया तो माइनस के 3 बचा। तो यहां से k कितना आ गया, k आपका 3 आ गया। अच्छा, k अगर 3 आ गया तो पॉइंट P भी हमारे पास आ गया। तो बस, तो P कितना आया, 2k + 1 अपॉन k + 1। तो 2k, k है 3 + 1 अपॉन k + 1, 4k + 3, 4k + 3 अपॉन 3 + 1। तो ये कितना बना आपका 6 और एक 7/4, और ये आपका 12 और 3 15/4। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए 7/4 और 15/4। ये हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया बात, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पॉइंट आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, तो बताओ लाइन सेगमेंट इसको किस रेशो में डिवाइड कर रही है। चलो अब डिस्कस करते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूले से निकला बहुत प्यारा रिजल्ट, जिसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसा नाम से पता लग रहा है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला करेगा क्या। अगर आपके पास ये लाइन सेगमेंट ए बी है और आप इसका बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट निकालना चाहते हो, मिड पॉइंट है ना, ये अगर x1y1 है और ये x2y2 है, तो ये इसके बीचों बीच का पॉइंट P कैसे निकाला जाए। तो देखो, अगर ये पॉइंट आपका बीचों बीच का है, यानी AP और BP इक्वल होंगे, है ना, AP और BP ये आपस में इक्वल होंगे, यानी इन दोनों का रेशो क्या है, 1:1 का रेशो होगा, है ना। तो 1:1 का रेशो है, तो M1 भी आपका दरअसल 1 है और M2 भी आपका 1 है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और P की वैल्यू निकाल देते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले से अगर ये x, y है, तो x क्या है, M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये आ गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक इसी तरह y आपका आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आंसर आ गया। ओके, x आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, y आ गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। हो गया सवाल। चलो अब सवाल करते हैं वो जिसके अंदर इस मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज होगा। जैसे एक सवाल ये दे रखा है, 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the coordinates of the fourth vertex. एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और आपसे चौथा वर्टेक्स पूछा है। तो मान लेते हैं ये हमारा ABCD है, और A है हमारा -1, 0, B है हमारा 3, 1, C है हमारा 2, 2 और D हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं x, y। और कहा है फोर्थ वर्टेक्स बताओ, यानी D बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखो एक काम करते हैं, इसके डायगोनल आपस में बना के ज्वाइन कर देता हूं, और ये जहां पर काट रहे हैं ये O मान लिया। हमको ये पता है कि ये जो आपका पॉइंट O है, ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है ना। डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलो, अगर ये आपका AC का मिड पॉइंट है, तो निकाल लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, जो कि हमारा O आएगा।
पॉइंट O जो है मिड पॉइंट ऑफ AC, और AC का मिड पॉइंट क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, फॉर्मूला अब ये भी पढ़ा है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 है आपका माइनस के 1, x2 है आपका प्लस का 2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 आपका 0 है, y2 आपका 2 है अपॉन 2। तो ये आ गया आपका माइनस का 1 प्लस का 2, तो प्लस का 1 तो 1/2, और 0 प्लस 2/2 तो 2/2 यानी कि 1, 1/2 कॉमा 1। तो ये पॉइंट क्या आया, 1/2 कॉमा 1। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट D निकालना है। तो D अगर निकालना है तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, O मिड पॉइंट है ना, तो यानी कि जो आपका ये 1/2 है, देखो ऐसे लिखो इसको, सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ DB, इसका मतलब ये आपका x है, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 है, यानी 1/2 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना। x की वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पे जो x था वो हमने अभी भी निकाला है ना 1/2, तो इसकी वैल्यू रख दी 1/2, x1 हमारा x है इस बार, y1 हमारा सॉरी x2 हमारा 3 है अपॉन 2, 2 से देखो 2 कट गया, यहाँ पे 1 बचा, 3 को इधर ले आए तो माइनस का 2, तो x हो गया माइनस का 2। इसी तरह y निकालना है, तो ये y आपको 1 दे रखा है, और फॉर्मूले से क्या आएगा, वो आएगा y प्लस 1/2। ओके, सॉल्व करना है, 2 को यहां ले आओ, तो 2 इक्वल टू y प्लस 1, तो y आपका कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, तो माइनस का 2 कॉमा 1, तो ये पॉइंट क्या आया, ये आया माइनस का 2 कॉमा 1, ये आंसर आ गया। एग्जाम में अगर आप ऐसे लिख दोगे ना, फिगर भी बना दोगे और लास्ट में आंसर यहाँ लिख दिया, तो शायद एग्जामिनर आपकी कॉपी भी चेक ना करे ठीक से, सीधा यहाँ पे आंसर देके समझ जाएगा कि हाँ इसको आता है। अगला देखो सवाल, अगले में कहा है 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर दिस, एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टिसेस इस तरीके से ले रखे हैं, ठीक पिछले सवाल की तरह है, सेम सवाल है, बस रकम यहाँ पे बदल दी गई है, वहां रकम कुछ और दे रखी थी, नहीं सॉरी ये गलती से दोबारा ही सवाल आ गया है, लेकिन इस तरह का सवाल आ सकता है। चलो अगला सवाल देखो, इसमें कहा है लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A and B such that P is nearer to A. Find the coordinates of P and Q, ये गलती से एक्स्ट्रा आ गया है, P और Q के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। देखो सिचुएशन क्या है, आपका ये A है, यहां पर आपका B है, यहां पर आपका P है, और ये Q है, और ये P और Q इस तरह से हैं कि ये ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, है ना, तो ट्राइसेक्शन कर रहे हैं यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल ये डिस्टेंस इक्वल ये डिस्टेंस। ए क्या है आपका, ए है 2, -2, बी क्या है -7, 4। अच्छा अगर ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं तो इनका रेशो ये है ना 1:1:1, या यूं कहें AP और BP है ना, इनका रेशो क्या है AP और BP, तो BP आपका इसका 1:2 हो जाएगा ना, एक हिस्सा ये रहा, 2 हिस्से ये रहे, तो 2 हो गया 1:2। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए Q को भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए Q को हटा देते हैं या इसको नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये रेशो कितना आ गया, ये AP और BP का 1:2 का रेशो आ गया, और P आपसे पूछा है, तो बस अब इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा।
तो देखो ये आपका x1 है, ये आपका y1 मान लिया, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2। ओके, सॉल्व कर लो। p कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो p आपका आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m1 x2 m1 x2 यानी -7 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 7 प्लस का 4 अपॉन 3 और ये प्लस 4 और ये माइनस का 4 अपॉन 3। तो सॉल्व होकर ये आपका आ गया माइनस का 7 प्लस का 4 तो बचा माइनस का 3, माइनस का 3 को डिवाइड करेंगे प्लस के 3 से तो माइनस के 1 और ये 0, तो 0/3 0 ही आ गया। तो माइनस के 1, 0 आ गया p, तो p आया माइनस के 1, 0। अब आपको q निकालना है। तो q निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जैसे p निकाला है 1:2 का रेशो लेकर, ठीक वैसे ही q निकाल लो यहाँ पर 2:1 का रेशो लेके। और दूसरा तरीका ये है, आप ध्यान दो कि जो q है वो इस p और b का मिड पॉइंट है ना। q क्या है, p और b के बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो यहां से आपका q डायरेक्ट आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आया माइनस का 8/2 यानी माइनस का 4 और 4/2 यानी कि 2। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो q आ गया माइनस का 4, 2। p और q दोनों निकाल लिए। चलो जी, एक सवाल और देखते हैं। इसमें कहा है, ये आपका 2017 में आया हुआ है। देखो, जिस टाइप के सवाल करवा रहे हैं उससे बाहर एक भी सवाल उस टाइप से बाहर कोई सवाल आपका नहीं आएगा। यही हर चैप्टर के अंदर 2-3 टाइप ही होती है, इन्हीं को बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको सपोज 3-4 टाइप के सवाल करा रहा हूं, तो अगर पीछे 3 साल तक 3 टाइप के सवाल पूछे गए हैं तो अगली बार चौथे टाइप का पूछ लेगा या पहले टाइप का पूछ लेगा, उसके बाहर चीजें नहीं जाती हैं। चलो, इसमें क्या कहा है, ए लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस को पी और क्यू पर काट रही है, सॉरी एक्स एक्सिस को पी पर और वाई एक्सिस को क्यू पर काट रही है, नहीं वाई एक्सिस को पी पर काट रही है। और इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो देखो 2, -5 आपका यहां पे कहीं आएगा, ये आपका p है y एक्सिस वाला और ये आपका q है x एक्सिस वाला। आपसे पूछा है कि p और q के कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो, चूंकि p आपका y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो इसको मान लिया 0, y। और ये आपका x एक्सिस पर है तो यहाँ पे y वाला 0 होगा, तो इसको मान लिया 0, x। और हमें बताना है x और y की वैल्यू, तो कैसे बताएंगे। तो देखो, मिड पॉइंट ये बिल्कुल मिड में पड़ रहा है ना, ये बिल्कुल मिड में, इसको नाम दे देते हैं सपोज a। तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला से x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, सॉरी ये x, 0 आएगा ना कि 0, x, है ना। x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी x प्लस 0 अपॉन 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे x प्लस 0 तो x ही रहा और 2 यहाँ हो के मल्टीप्लाई होके 4 आ गया, तो x 4 आ गया। और y निकालना है तो y आपको -5 दे रखा है,
जो फॉर्मूले से ऐसे निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 10, तो y आ गया माइनस के 10। ओके, तो पॉइंट क्या आया 4 कोमा माइनस के 10, ये आंसर आ गया आपका बस। तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका 4 कोमा 0 और ये पॉइंट है आपका 0 कोमा माइनस के 10। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो देखो मान लेते हैं हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन पर कोई ट्रायंगल दिया है और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, यानी कि ये पूरी जगह कितनी है। ओके, तो कैसे पता किया जाए, तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा से, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले को याद रखना और इस फॉर्मूले से क्या होगा, आपका ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकल के आ जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 1,2 3,7 एंड 5,3। सिंपल सवाल पूछा गया है, ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो इस पॉइंट को मान लिए x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। ओके, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, वो क्या है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 x1, x1 है आपका 1, y2 है आपका 7, y3 ये y3 है, y3 है आपका 3, x2 ये है 3, y3 ये है 3, y1 ये है 2, x3 ये है 5, y1 ये है 2, y2 ये है 7। ये रहा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/2, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1 और मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3, 2 में से 7 गया माइनस के 5, माइनस के 5 की प्लस के 5 से मल्टीप्लाई माइनस के 25। तो देखो ये आया 7 और 3 10 और माइनस 25 अपॉन 2, 10 में से 25 गए माइनस के 15/2, तो माइनस के 7.5 यूनिट स्क्वायर। जो भी हमने यूनिट ली है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, लेकिन अब चूंकि हम एरिया ले रहे हैं तो एरिया न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे माइनस का कोई मतलब नहीं है, या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई 7.5 यूनिट स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स की वजह से प्लस माइनस आ जाता है, लेकिन हमें पता है रियलिटी में एरिया पॉजिटिव ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इस तरीके से सवाल हो गया, आप इस फॉर्मूले को याद रखना, इजीली चीजें हो जाएंगी। अगला सवाल देखो, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। एक ट्रायंगल है, उसका एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट। टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 2,1 एंड 3,-2। इसके दो वर्टिसेस हैं 2,1 और 3,-2। इफ द थर्ड वर्टेक्स इज 72, y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
इस बार सवाल उल्टा है। पहले हमने क्या करा था, हमें कोऑर्डिनेट पता थे और एरिया निकाला था। इस बार एरिया पता है, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो ये आपका ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो ये कितना आया, ये आया आपका 1/2 x1 है 2, y2 है माइनस के 2 माइनस y3 आपका y है, x2 आपका 3 है, y3 ये आपका y है, y1 ये आपका 1 है, x3 ये आपका 72 है, y1 ये 1 है, माइनस y2 ये माइनस का 2 है, तो ये प्लस का 2 हो गया। y2 आपका माइनस के 2 है और y2 यस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2, देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस के 2y, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस का 3, और ये 72 1 और 2 3 हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे जो डेल्टा है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है 5 आएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इसकी 5 आ रही है तो यानी कि असल में सॉल्व करने पर ही प्लस माइनस 5 कुछ भी आ सकता था, है ना। जैसे पीछे वाले सवाल में माइनस आया था, तो यहाँ पे 5 भी आ सकता है, माइनस के 5 भी आ सकता है, दोनों को रखेंगे। सॉल्व करने के लिए इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस 10, और इस तरफ क्या है, देखो प्लस का 3y माइनस का 2y, तो प्लस का y बचा, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, और ये 72 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका कितना, सब 3 दूनी 6 और 7 या 21, 216। ओके, तो प्लस माइनस 10 इक्वल टू y, 216 में से 7 गए, 16 में से 7 गया 9, तो यानी कि 209। तो y निकालना है तो इस 209 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस का 209 हो गया इक्वल टू, और ये प्लस माइनस का 10 और इक्वलिटी में y। तो देखो y की 2 वैल्यू आई, एक बार आप प्लस का लोगे, प्लस का 10 लेंगे तो आपको ये मिलेगा कितना, माइनस का 199, और एक बार माइनस का 10 लेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 219। तो y की 2 वैल्यू आ गई, माइनस का 199 और माइनस का 219। ऐसे ये सवाल हो गया। ऐसे अगला देखो, इफ द पॉइंट्स a b and c आर कोलिनियर एंड a माइनस बी इक्वल टू 1। 3 पॉइंट आपके पास हैं a b और c, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और a माइनस बी बन दे रखा है, कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। कोलिनियर यानी कि तीनों एक ही लाइन में हैं, a b और ये c। a कितना है, माइनस के 2,1, b कितना है, ये a, b है, और c कितना है, ये 4, माइनस के 1 है। देखो अगर तीनों एक ही लाइन में है यानी इनसे जो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, यानी इनसे जो बने ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, वो 0 होगा। उस चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे लिखो कि सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, इसका मतलब ट्रायंगल ABC का एरिया 0 है ना। इसका मतलब जो डेल्टा है वो 0। अच्छा डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, वो ये है 1/2
इसको मान लिया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। फॉर्मूला ये है x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। तो ये 0 के इक्वल टू 1/2, सबकी वैल्यू रख दो। x1 है माइनस का 2, y2 है b माइनस y3 है माइनस का 1, तो माइनस माइनस से प्लस का 1 हो गया। x2 है आपका a, y3 है आपका माइनस के 1, y1 है आपका 1 प्लस x3 ये है आपका 4, y1 ये है 1, y2 ये है b। ओके, इसको सॉल्व करना है। 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। और हमारे पास बच क्या रहा है यहाँ पे, देखो माइनस के 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b माइनस का 2, ए को, और ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 है, और ये आपका प्लस का 4 माइनस का 4b, प्लस का 4 माइनस का 4b, और इक्वलिटी में है आपके पास 0। तो ये आया आपका माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का 4b, तो माइनस का 6b, और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस के 2 से डिवाइड कर लो, हो जाएगी आसानी से। तो माइनस के 2 से डिवाइड किया, ये प्लस का a और ये प्लस का 3b और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। ओके, अच्छा a और b को अगर निकालना है तो आपको 2 इक्वेशन की जरूरत है, लेकिन दे रखी है सिर्फ एक, तो दूसरी देखो वहां पे दे रखी है कि a माइनस बी इक्वल टू 1। ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपके पास a और b दोनों आ जाएंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन 2 से a की वैल्यू कितनी आई, b प्लस 1, b को वहां ले गए, इस a की वैल्यू को यहां पे रख दो, तो a की वैल्यू b प्लस 1 यहां पे रखी, तो b प्लस 1 प्लस 3b प्लस 1 इक्वल टू 0, b प्लस 3b 4b, 1 और 1 2, 2 को वहां ले गए तो 4b बराबर माइनस का 2, तो b आ गया माइनस का 2/4 यानी माइनस का 1/2। तो b की वैल्यू माइनस के 1/2, और a निकालना है तो b की वैल्यू यहां रख दो। a क्या है, b प्लस 1 है ना, और b निकल कर आया माइनस का 1/2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 2 माइनस का 1, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1, ये आ गया 1/2। तो a आ गया 1/2 और b आ गया माइनस के 1/2, दोनों के आंसर आ गए, है ना। चलो अगला देखो, एक और क्वेश्चन। इसमें क्या है, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर एंड 2b प्लस c इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ b एंड c। सेम पीछे वाले सवाल की तरह है, बस उसके अंदर a और b दे रखे थे, इसके अंदर b और c दे रखे हैं। वेरिएबल का नाम बदल दिया है, यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है उनको चेंज कर दिया है, पिछले वाले की तरह आसानी से हो जाएगा। एक सवाल और देखो, इसमें कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये बहुत प्यारा सवाल है, ऑफ द ट्राइंगल PQR विद Q 3,2। अच्छा, कोई ट्राइंगल आपका PQR है, इसमें Q आपको 3,2 दे रखा है, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स थ्रू Q बीइंग 2, -1 एंड 1,2। ये जो Q से आपकी जो दो साइड जा रही हैं इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो एक मिड पॉइंट है 2, -1 और दूसरा मिड पॉइंट है 1,2। कहा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसका एरिया बताना है।
तो देखो इसके अंदर क्या है, दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट इसके अंदर यूज होगा क्योंकि हमें पॉइंट पी और आर निकालने पड़ेंगे, और दूसरा ट्रायंगल का एरिया वाला कंसेप्ट भी यूज होगा क्योंकि ट्रायंगल का एरिया ही आपसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं मान लेता हूं, इसको मान लेते हैं से x1y1, ये x2y2 और ये x3y3 जो कि दे रखा है। ओके, अब देखो ये आपका मिड पॉइंट है 2, -1, इसको मैं a और b नाम दे देता हूं। तो a इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। इसका मतलब अगर a आपका PQ का मिड पॉइंट है, यानी कि 2 = 3 + x/2 मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, तो 2 = 3 + x/2। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2 2 = 4 = 3 + x, तो x आ गया यहां से 1, 3 को उधर ले गए, तो ये आपका सॉरी ये x1 है, तो x1 आपका 1 आ गया। इसी तरीके से ये आपका -1, ये इक्वल आएगा 2 + y1/2, 2 को इधर ले गए तो ये -2 हो गया, = 2 + y1। 2 को इधर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा, तो y1 आपका आ जाएगा -2 -4। तो ये आपका कितना आया है, ये आपका 1, -4 आया है P। इसी तरह R निकालना है, तो R निकालने के लिए 1 इक्वल आएगा 3 + x2/2, इसको सॉल्व कर लो, 2 यहां मल्टीप्लाई, 2 = 3 + x2, तो x2 आ गया आपका, 2 में से 3 गया -1, और 2 = ये प्लस ये अपॉन 2, यानी कि 2 + y2/2। इसको सॉल्व किया, 2 2 = 4 = 2 + y2, तो y2 आया आपका 2। तो ये पॉइंट भी क्या आ गया, -1, 2। ओके, तो देखो हमारे पास ये तीनों पॉइंट आ गए, P आ गया, Q आ गया, R आ गया। अब जो पीछे ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, आसानी से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा जैसे पीछे पढ़ा है। चलो एक सवाल और देखते हैं, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। इसमें क्या है, फॉर द ट्रायंगल ABC फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स A, B and C, verify that the median divides the triangle into 2 triangles of equal area। एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, A है आपका 4, -6, B है आपका 3, -2, और C है आपका 5, 2। आपसे कहा है इस बात को वेरीफाई करो कि जो मीडियन होगी, ठीक है, मान लेते हैं इसकी ये मीडियन है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट D मान लिया ये, तो मीडियन जो है इस ट्रायंगल को इक्वल एरिया के दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देगी, यानी जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है। तो ये कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखो वेरीफाई करने के लिए पहले एक काम करो, पॉइंट D निकाल लो। तो D क्या है, ये मिड पॉइंट BC का है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, तो x कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा 3 + 5/2, तो 5 और 3 8/2 यानी कि 4, और y आ जाएगा -2 + 2/2, तो ये 0/2 यानी कि 0, तो ये 4, 0 आया। ओके, अब क्या कर लो, आप जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है जो हमने अभी पढ़ा है उससे इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो।
ट्रायंगल एबीडी का, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। और इसी तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का निकाल लेना। दोनों के ये सेम आएंगे और दोनों के सेम आ गए यानी कि आपका वेरीफाई हो गया। बस सेम दिखा देना कि सिंस दीज टू एरिया आर सेम दैट मीन्स, फिर ये पूरा स्टेटमेंट लिख देना कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बस ओके। तो ये भी आसान सा सवाल है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नंबर में आ सकता है क्योंकि इसमें वेरीफाई करने को भी कह रहा है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, क्यों? क्योंकि आपको ये दो ट्रायंगल के एरिया भी निकालने पड़ेंगे, फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। तो ये एक टाइप हो गया इसका, हालांकि इसके चांस कम है, ये वाला सवाल थोड़ा कम आता है, जो पीछे अब तक कराए हैं वो ज्यादा आते हैं। एक और सवाल देखो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस, हाँ ये आता है सवाल, t-2 और ये पॉइंट दे रखे हैं 3, इंडिपेंडेंट ऑफ t, यानी कि इनसे जो आपका ट्रायंगल बनेगा उसका जो भी एरिया होगा उसमें t का रोल नहीं होगा, ये बात हमको प्रूफ करनी है। तो चलो इसको करते हैं प्रूफ। तो मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ए आपका है t,t-2, बी आपका है t+2, t+2 और सी आपका है t+3, 3। ये पॉइंट मान लिया x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ओके, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 है आपका t, y2 है आपका t+2 माइनस y3 है आपका t प्लस x2 है आपका t+2, y3 है आपका t माइनस y1 है आपका t-2। तो देखो एक माइनस ये लगा और इसके आगे लगना है t-2 के आगे, तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का t प्लस का 2 प्लस x3 है आपका t+3, y1 है आपका t-2 माइनस y2 है आपका t+2, तो इसके आगे माइनस लगेगा तो माइनस का t माइनस का 2, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस का t, यहाँ पे प्लस का t कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस का t प्लस का t कैंसिल आउट, माइनस का t प्लस का t कैंसिल आउट, 1/2, यहाँ पे बचा सिर्फ 2 तो 2t, ये बचा t+2 और ये 2 को मल्टीप्लाई किया 2t और प्लस के 4, और यहाँ पे बचा सिर्फ माइनस के 4, माइनस के 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4t और माइनस का 12, है ना, माइनस की 4 की मल्टीप्लाई करी यहाँ पे 2t और 2t 4t और ये माइनस का 4t प्लस का 4 माइनस का 12, सॉरी ये प्लस का 4t माइनस का 4t प्लस का 4 माइनस का 12 यानी माइनस का 8, 40 में से 40 गया 0 तो माइनस का 8/2 यानी माइनस का 4, ये आंसर आ गया। तो अब देखो ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना आया है? माइनस के 4 आया, इसके अंदर कहीं पर भी t का रोल नहीं आया है, तो यानी ये बात प्रूफ हो गई कि इसका एरिया, t को आप कुछ भी रख लो, t को कुछ भी रख लो, इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा
4 ही आएगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टी को हम कह रहे हैं कुछ भी रख लो, लेकिन वो सब में सेम रखना। ऐसे मत कर देना कि टी यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, नहीं। 1 रख रहे हो तो सब में 1 रखो, 2 रख रहे हो तो सब में 2 रखो, 3 रख रहे हो तो सब में 3 रखो। ओके, अभी के लिए जो इतना ही रखते हैं, इससे बाहर जो है आपका इस चैप्टर से कुछ आ ही नहीं सकता है। ये हमारा वादा नहीं है, ये हमारा दावा है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको जो पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप यूट्यूब पर हमको देख रहे हैं तो उसके लिए आपका थैंक यू, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मौज करो, एंजॉय करो।